नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से एक बेहद खास और ऐतिहासिक मुकाबले की कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तारीख है 8, समय है शाम 3 बजे और जगह है भारत की क्रिकेट राजधानी कही जाने वाली मुंबई का वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। इस प्रतिष्ठित मैदान पर नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम उतरने जा रही है, दुनिया की सबसे ताकतवर और अनुभवी टीमों में से एक, इंग्लैंड के खिलाफ। यह मुकाबला सिर्फ इतनी खिलाड़ियों की भिड़ंत नहीं, बल्कि नेपाली क्रिकेट के सपनों, संघर्ष, आत्मसम्मान और भविष्य की परीक्षा है। नेपाली क्रिकेट टीम का यह सफर आसान नहीं रहा। सीमित संसाधन, कम अंतर्राष्ट्रीय मैच, कम सुविधाएं, इन सब के बावजूद नेपाल ने हार नहीं मानी। पिछले कुछ वर्षों में नेपाली टीम ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है, वह हर क्रिकेट प्रेमी के लिए प्रेरणादायक है। छोटे मैदानों से निकलकर अब नेपाल विश्व क्रिकेट की रोशनी में खड़ा है और इंग्लैंड के खिलाफ यह मुकाबला उसी यात्रा का अगला बड़ा पड़ाव है। इस टीम की कमान संभाल रहे हैं युवा कप्तान रोहित पौडेल, शांत, समझदार और जिम्मेदार। रोहित की कप्तानी में नेपाल ने निडर क्रिकेट खेला है। वह ऐसे कप्तान हैं जो हालात को पढ़ते हैं, खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं और बड़े मुकाबलों में घबराते नहीं। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उनकी रणनीति, फील्ड प्लेसमेंट और गेंदबाजी बदलाव नेपाल के लिए बेहद अहम साबित होंगे। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो बड़े मैचों का बड़ा नाम बन चुका है, दीपेंद्र सिंह ऐरी। नेपाली क्रिकेट का यह सितारा किसी पहचान का मोहताज नहीं। बल्ले से विस्फोटक बल्लेबाजी हो या गेंद से अहम विकेट, दीपेंद्र हर भूमिका में फिट बैठते हैं। इंग्लैंड जैसे आक्रामक बल्लेबाजों के सामने उनकी गेंदबाजी और डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी मैच का रुख पलट सकती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर नेपाल को इस मैच में चमत्कार करना है तो दीपेंद्र सिंह ऐरी की भूमिका बेहद निर्णायक होगी। स्पिन विभाग भी नेपाल के लिए कम अहम नहीं है। बड़े मैदान, स्मार्ट फील्डिंग और सही गति, अगर स्पिनर इन तीनों का सही इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांधना नामुमकिन नहीं है। खासकर मध्य ओवरों में रन गति को रोकना नेपाल की प्राथमिकता होगी। बल्लेबाजी की बात करें तो नेपाल को इस मुकाबले में एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत की जरूरत होगी। टॉप ऑर्डर अगर 10 दावर ओवर टिक जाता है तो दबाव इंग्लैंड पर आ सकता है। वानखेड़े की पिच पर टाइमिंग अच्छी मिली तो गेंद तेजी से बाउंड्री तक जाती है। नेपाली बल्लेबाजों को गैर जरूरी जोखिम से बचते हुए मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। लेकिन दोस्तों, सामने इंग्लैंड है, एक ऐसी टीम जिसने विश्व क्रिकेट को आधुनिक, आक्रामक और निडर खेलने का नया अंदाज दिया है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप गहरी है। उनके खिलाड़ी दुनिया की बड़ी लीगों में खेल चुके हैं और बड़े मैचों का अनुभव रखते हैं। उनकी गेंदबाजी भी योजनाबद्ध और विविधता से भरी होती है। ऐसे में नेपाल के लिए यह मुकाबला आसान नहीं, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ कागज पर लिखी ताकत हमेशा मैदान पर सच साबित नहीं होती। इस मैच में एक और अहम भूमिका निभाएंगे नेपाली दर्शक। भारत में रहने वाला विशाल नेपाली समुदाय स्टेडियम में मौजूद झंडे, ढोल और नारों के साथ खिलाड़ियों को ऐसा महसूस कराएगा जैसे वे घर पर खेल रहे हों। सोशल मीडिया से लेकर स्टेडियम तक गो नेपाल गो की आवाज गूंजेगी। कई बार इतिहास आंकड़ों से नहीं बल्कि जज्बे और विश्वास से बनता है। यह मुकाबला नेपाल के लिए सिर्फ जीत या हार नहीं है, यह एक बयान है दुनिया के लिए और खुद नेपाल के लिए। यह दिखाने का मौका है कि नेपाली क्रिकेट अब सीखने के दौर से निकलकर मुकाबला करने के दौर में प्रवेश कर चुका है। अगर नेपाल इस मैच में अनुशासन, साहस और आत्मविश्वास के साथ खेलता है तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, दुनिया उसे गंभीरता से लेना शुरू कर देगी। क्योंकि यही है नेपाली क्रिकेट, छोटा देश, बड़ा दिल और उससे भी बड़े सपने।